मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सेंस, तुम्हारा असली नाम मैसेकर ब्लेड सेनुगिन है ना? बेक्सेंग हैराता है। मैंने तुम्हें देखा है। तुम चुपचाप रहते हो, लेकिन तुम्हारे काम बोलते हैं, जैसे वो जड़ी बूटियों का पहाड़ जो तुमने यूं ही रास्ते में उठा लिया था। तुम्हारे पास टैलेंट है, लेकिन तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स और इनर क्यूई की कमी है। अब जीन शपथ लेता है, मैं जीन तुम्हें अगले 10 साल में एक ट्रांसेंडेंट मास्टर बना दूंगा। बेक्सेंग को होश उड़ जाते हैं। एक ट्रांसेंडेंट। सेंस चुप। वह उस भविष्य को देख रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, और अब वो सब कुछ उसके सामने था। जीन मन ही मन सोचता है, कह दो सेंडोजियन, हाँ कह दो। लेकिन सेंस धीमे से बोलता है, माफ करना, मैं नहीं कर सकता है। जीन पूरी तरह से चौंक गया। उसने अभी क्या कहा? वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया। सने गंभीर और शांत प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। मैं वास्तव में आभारी हूं, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जीन ने अविश्वास में पलकें झपकाईं। वह ठुकरा रहा है? उसने स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। गला खंखारते हुए बोला, मैं सच में इस अवसर की कद्र करता हूं, पर तभी बैक्सांग झुंझलाकर बीच में बोल पड़ी, क्यों नहीं स्वीकार कर लेते, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। पर टस से मस नहीं हुआ। मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, उसने दर्द भरे स्वर में कहा। जीन ने गौर से देखा। संडोजियान इतना वफादार? पिछले जीवन में वो ऐसा नहीं था। जीन ने तर्क दिया, 7वें गुरु इसे समझेंगे, तुम्हारे विकास का अवसर है ये। पर सन ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने मुझे एक मिशन सौंपा है। मिशन? सन ने स्पष्ट किया, मुझे सीनियर हान के साथ रहना है और उनकी सहायता करनी है। बैक्सांग की आंखें हैरानी से फैल गई। सीनियर हान, क्या तुम हान मुयान की बात कर रहे हो? अब सब कुछ जुड़ने लगा। हान मुयान ही असली उत्तराधिकारी है 7वें गुरु का। जीन अंदर तक हिल गया। पिछले जीवन में तो कोई और उत्तराधिकारी बना था। क्या हान को निष्कासित कर दिया गया था, या उसने कभी पर्याप्त प्रगति ही नहीं की? बैक्सांग ने विषय बदल दिया। जीन, क्या तुम मुझे भी वही प्रस्ताव देने वाले हो? बिल्कुल नहीं, जीन ने साफ कहा। मैं तो बस ग्रुप 2 के बारे में बात करना चाहता हूं। बैक्सांग ने निराश होकर आ भरी। जीन ने उसे सीधा लताड़ा। अब समय आ गया है कि तुम अपना काम ठीक से करो। बैक्सांग मुस्कराई। तुमने देख ही लिया। लेकिन उसने जोड़ा, अभी समय नहीं आया। अकादमी की नीति के अनुसार मुझे टीम के अंदर विरोध को खींचते रहना है। जीन ने पलटवार किया। अगर मैं तुम्हारी योजना समझ चुका हूं तो अब मूल्यांकन का समय है। बैक्सांग ने स्वीकार किया। ठीक है, बताओ क्या करना है? जीन ने कहा, उपनेता होने के नाते मैं तुम्हारे अधिकारों का समर्थन करता हूं। जैसे तुमने माजिनसियोन को उड़ाया था, वैसे ही टीम 2 के लिए लड़ो। बैक्सांग थोड़ी झेम गई। वो तो दादाजी की शिक्षा के जोश में हो गया था। जीन हंसा। अच्छा हुआ जो सिर्फ जोश में हुआ, वरना किसी को गंभीर चोट लग जाती। तभी बैक्सांग की नजर गंभीर हो गई। तुम कौन हो? जीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं कौन हूं? बैक्सांग ने आंखें तरेरी। तुम ये बात कैसे जानते हो? जीन ने लापरवाही से जवाब दिया। मैं तो अंदाजा लगा रहा था, लेकिन अब पक्का हो गया। क्या तुम सोचते हो मैं 2 तलवारों का साधारण इस्तेमाल नहीं पहचानता? बैक्सांग ने भौएं चढ़ाईं। तुम कह रहे हो कि तुम एक मार्शल मास्टर हो? जीन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। बिल्कुल। बैक्सांग अवाक रह गई। तलवार ऊर्जा, और ये लकड़ी की टहनी से। उसने सोचा, टहनी से ऊर्जा निकालना बेहद कठिन है। यह तो बहुत ही उच्च स्तर की ऊर्जा नियंत्रण है। क्या तुम 6 प्रसिद्ध डेमोनिक ड्रैगन्स में से हो? जीन ने मना कर दिया। नहीं, वो मेरा छोटा भाई है। जैसे तुम अपनी कला छुपा रही हो, मैं भी अपनी पहचान छुपाना चाहता हूं। क्यों न बराबरी मानी जाए और हम दोनों एक दूसरे का रहस्य साझा करें। जीन को अब शक पक्का हो गया। बैक्सांग किसी ताकतवर कुल की उत्तराधिकारी है। उसने गुइल को इशारा किया, उस पर नजर रखो। अगर वो संदिग्ध लगे तो उसे खत्म कर दूं। जीन हैरान रह गया। क्या नहीं, हमें उसकी रक्षा करनी है। और गुइल के सिर पर हल्की सी चपत मारी। जीन के मन में एक गंभीर विचार आया। बैक्सांगा भविष्य में मौजूद नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ है।
वो नान्सबैक कुल की हो सकती है, जो केंद्रीय मैदान का सबसे शक्तिशाली तलवार कुल है। कुछ वर्षों में बैक और नामुंग दोनों कुल खत्म कर दिए जाएंगे और उसके पीछे होगा डेमोनिक कल्ट। तो क्या बैकसांगा को यहां भेजना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? और मैं तो उनका संभावित दामाद हूं। दूर कहीं स्वर्गीय राक्षस ने अचानक कान खुजाया। कानों में खुजली हो रही है। जीन ने मन ही मन कसम खाई, मैं बैकसांगा की रक्षा करूंगा और तुम्हारी साजिशें नाकाम करूंगा। 1 महीना बीत गया। मॉक बैटल का दिन आ गया। ग्रुप 2 बनाम ग्रुम घोषणा की। केवल फ्लैग बियरर ही आदेश देंगे। जो समूह पहले दूसरी टीम का झंडा गिराएगा वही जीतेगा। ग्रुप 2 की नेता, ग्रुप 4 का नेता जुजियान, दोनों ने एक साथ चिल्लाया, तिरछी रेखा में तैनात हो। युद्ध शुरू हो गया। धूल उड़ रही थी, तलवारें चमक रही थीं। क्या वे सीधे टकराव की रणनीति अपना रहे हैं? एक छात्र चौंक गया। मैं ग्रुप 4 पर एक सिल्वर बेट लगाता हूं, इंस्ट्रक्टर जॉन ने कहा। ग्रुप 2 नहीं? दूसरा छात्र हैरान था। जॉन ने समझाया, वे 3 छात्र पहले से ही नेतृत्व परीक्षण को समझ चुके हैं और मिलकर बहुत बढ़िया तालमेल दिखा रहे हैं। तभी युद्ध के बीच 3 लोग धमाकेदार अंदाज में दाखिल हुए। मैं वापस आ गया हूं। मैं हूं हुक्सा। हम हैं डेमोन स्नेक ट्रायो। जीन यान मिलकर खुशी हुई। जीन चौंक गया। युद्ध के बीच परिचय, 1-2 में देखकर पहली नजर में प्यार हो गया। जीन स्तब्ध। क्या यही उनकी रणनीति है? इंस्ट्रक्टर चिल्लाया, टीम वर्क ही सब कुछ है। एक और, चार्ज करो, तोड़ दो। इसी बीच क्लास टीचर ने घोषणा की, मैं ग्रुप 2 पर डेथ गोल्ड टेल्स की शर्त लगाता हूं। क्या? आधी तनख्वाह? डरते हो तो हार मान लो। टीचर मुस्कराया। वे जो कभी तुच्छ थे, वे कभी केवल आम लोग थे, समाज के सबसे निचले वर्ग के। ऐसे लोग जिन्हें प्रतिष्ठित थाउंड हॉल के पास तक जाने की इजाजत नहीं थी। सब उन्हें 3 कीड़े के नाम से जानते थे। उनके पास ना कोई ओहदा था, ना अवसर और ना ही कोई भविष्य, जब तक डेमोनिक हेवन की नेता। उसने उन्हें वो प्रस्ताव दिया जो किसी और ने नहीं दिया था। एक विकल्प। हो सकता है कि तुमने उन्नत मार्शल आर्ट्स सीखने का मौका खो दिया हो, उसने कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सब सिखा सकती हूँ जो हमने अपने एस्कॉर्ट्स को सिखाया था। यहाँ जिंदा रहने के लिए कम से कम एक सांप बनना जरूरी है। क्या तुम प्रयास करना चाहोगे? उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने उस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी कृपा का कर्ज चुकाने की कसम खाई। उनमें से एक, सफेद बालों वाला, जोर से बोला, हम अपनी निष्ठा समर्पित करते हैं, कृपया हमें अपने अधीन स्वीकार करें। लेकिन अब मॉक बैटल के बीच में जीन उनके सामने खड़ा था, शांत पर पूरी तरह सतर्क। मैं तुम्हारे जोश को समझता हूं, उसने कहा, लेकिन अभी हम एक अभ्यास युद्ध में हैं। फिर भी 3 कीड़े पीछे नहीं हटे। दृढ़ नजरों और तीव्र इरादे के साथ उन्होंने हमला कर दिया। अगर हमें किसी की सेवा करनी है, उन्होंने घोषणा की, तो हम चाहते हैं कि वो आप हो, यंग मास्टर। देखने वाले स्तब्ध रह गए। चारों ओर फुसफुसाहटें फैल गई। ये 3 आखिर कर क्या रहे हैं? दूसरी ओर चौथे समूह की लीडर जियांस गुस्से से उबल रही थी। ये लोग पागल हो गए हैं क्या? अपनी पूरी ताकत से लड़ भी ले तो भी उसे छू नहीं सकते। उसकी खीज और बढ़ी। मैंने मान की साइड ब्रांच को टीम में लिया और अब ये लोग जीन क्लैन के पहले युवा मास्टर की मदद कर रहे हैं। ये तो सरासर अन्याय है। अचानक जूजियान ने आदेश दिया, असेंडिंग करंट फॉर्मेशन में बदलो, एक बिंदु से ब्रेक थ्रू करो। लेकिन बेक्कांग ने उसकी चाल को भांप लिया। उसकी चाल बदल गई है। वह चिल्लाई, अब वो रैजिंग करंट फॉर्मेशन में आ गई है। दोनों ओर से घेरो। जूजियान की आंखें चौड़ी हो गईं। हम ब्रेक थ्रू नहीं कर रहे, वो हमें अंदर आने दे रही है। ये तो हमें क्लोज कॉम्बैट में खींचने की रणनीति है। जीन ने स्थिति का तुरंत विश्लेषण किया और बेक को इशारा किया। उसने बिना हिचक आदेश मान लिया, चार्जिंग फॉर्मेशन, उनकी लाइन तोड़ो और पलटवार करो। अब टीम 2 भागों में बांट गई। जीन ने फ्रंट अटैक लीड किया, जबकि माजिनांग की टीम असली वार के लिए घुसी। जुजियान घबरा गई, उन्हें हर कीमत पर रोको। लेकिन तभी वही 3 जिन्होंने पहले निष्ठा की शपथ ली थी, फिर से जीन के सामने खड़े हो गए। अगर हमने आपको यहीं से जाने दिया, उन्होंने कहा,
तो हम खुद को आपके अधीन कहलाने के लायक नहीं समझेंगे। जीन ने एक भौं उठाई, फिर मुस्कराया। अचानक एक किक से उसने एक को उड़ा दिया। तुम्हें मुझे जाने देने की जरूरत नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। वे चौंक उठे। आपका क्या मतलब है? जीन ऊपर देखकर मुस्कराया। असल में मैं मुख्य अटैकर नहीं हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसी क्षण माजिनांग की तलवार हवा में चमकी। जुजियान बस देखती रह गई। एक शक्तिशाली किक ने झंडे को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। विजय सुनिश्चित हो चुकी। ग्रुप 2 की जीत पर जश्न मना। स्वाभाविक था। सीनियर इंस्ट्रक्टर जांग भी खुश था। ये भी सही था। ग्रुप शर हार से खिन्न था। ये भी सामान्य था। लेकिन वे 3 जो पहले हार चुके थे, वे टूटे हुए लग रहे थे। जीन उनके पास आया। उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? वे झुके। यंग मास्टर। नहीं, जीन ने उन्हें टोक दिया। क्या तुम इसलिए दुखी हो कि तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, या इसलिए कि तुम्हें डर है कि अगर तुम हार गए तो डेमोनिक हेवन पवेलियन खत्म हो जाएगा? वे चौड़ी आंखों से उसे देखने लगे। आपको कैसे पता चला? ये तो साफ है, जीन ने 2 टूक कहा। यहां शक्ति का दुरुपयोग परंपरा है और क्रूरता रोजमर्रा की बात है। फिर उसने गंभीरता से कहा, लेकिन मैं इसे रोक सकता हूं। उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई। सच में? हम आपकी कृपा नहीं भूलेंगे। जीन मुस्कराया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस समझ लो कि मेरा अधीनस्थ बनने का क्या मतलब है। तुम लोगों ने ही मुझसे अनुरोध किया था। तीनों ने सिर हिलाया। बिल्कुल। तुम मुख्यधारा नाम की विशेष परीक्षा के लिए लोगों को चुन रहे हो ना? जीन हल्के से मुस्कुराया। वहां भी जिंदा रहना होगा। मैं मृत लोगों को अधीनस्थ नहीं बना सकता। तो बताओ, क्या नर्क में भी मेरे साथ चलने की हिम्मत है? बिना झिझक वे झुक गए। अगर ये नर्क से भी बदतर हो, तब भी हम अंत तक आपके साथ रहेंगे प्रभु। कैंप के दूसरे हिस्से में गुस्से में कांप रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। दिमाग गुस्से से भर चुका था। उसने पास की टेबल तोड़ दी। उन्हें हिम्मत कैसे हुई? उन्हें यंग मास्टर जीन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई? डेमोनिक हेवन पवेलियन वो जगह है जो मुझे सच में पसंद है। अगर ये खत्म हो गया तो मुझे बहुत दुख होगा। उसके शब्द एक चेतावनी थे, एक मौन चुनौती। समान स्तर के लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं। उसके विचार बेकांग की ओर मुड़े। जीन उसके लिए इतना दयालु क्यों है और मेरे लिए इतना ठंडा? फिर एक विचार कौन था? कहीं इस मॉक बैटल की हार और यंग मास्टर जीन के साथ जो हुआ, क्या ये सब बेक सानंगा की चाल थी? अब सब कुछ साफ लगने लगा। तभी एक आदमी पीछे से आया। क्या मैं गलत समय पर आया? वो चौंकी। तुम कौन हो? आइए देखें ये आदमी कौन है।